नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज चैनल से। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर की फतेहपुरा चौपड़ एसजी टावर के अंदर, जहां अंतर्राष्ट्रीय संगठन जीतो द्वारा आयोजित विश्वव्यापी तौर पर नवकार महामंत्र का आयोजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की रखी गई। पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है और पत्रकार भाइयों को ये बताने के लिए कि जीतो के द्वारा ये एक विश्वव्यापी संस्था है और इसके द्वारा नवकार मंत्र का सामूहिक जाप किया जाएगा। 9 अप्रैल को जवाहर भवन में 8:01 से 9:36 तक इसका आयोजन होगा। एक स्वर में एक साथ सारे सामूहिक जाप करेंगे और ये जाप एक मंत्र एक दिव्य शक्ति के रूप में उभर कर आया है और हम चाहते हैं कि जीतो के द्वारा ये समस्त विश्व में इसकी ख्याति पहुँचे और इसे इस दिवस को मान्यता मिले विश्व नवकार दिवस के रूप में। सभी अरिहंत आचार्य उपाध्याय और साधुओं की गुणों का वर्णन किया गया है। इसके अंदर किसी एक व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, इसलिए इसका मन और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। अभी जापान में कोई प्रयोग किया गया था, उसके अंदर 200 लोगों के ऊपर प्रयोग किया गया और उसमें बताया गया कि किस तरह से इसकी सकारात्मक ऊर्जा, जो पॉजिटिविटी है, जो इसमें पावर है, वो हम तो जानते हैं, लेकिन और देशों के और धर्मों के लोगों ने भी इसकी बहुत सराहना की है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अमूल्य धरोहर है। तो इसे विश्व नवकार दिवस घोषित कराने के लिए, इसे वैश्विक धरातल पर मान्यता दिलाने के लिए जो बीड़ा जीतो द्वारा उठाया गया है, ये ठीक है कि ये जीतो ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है, पर इसके अंतर्गत हम सारे जैन समाज के लोगों को, हमारे जो चेयरपर्सन साहब हैं और सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने जब जीतो की एक सामूहिक मीटिंग हुई थी सकल जैन समाज की, उसके अंदर और मैंने भी महिला मंडलों को, सबको हमने ये लेटर्स भी प्रेषित किए और सबको आह्वान किया कि आप आओ। और इसी तरह से अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर, जैसे यदि मैं किसी सिख समुदाय को जानती हूँ तो उनको मैंने आह्वान किया कि आप भी पधारना अपनी सारी उन लोगों को लेकर के। तो इस तरह से हम ये चाह रहे हैं कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो और सबसे जो इसका अहम मुद्दा है वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन यदि आप नहीं करवाएंगे तो पता नहीं चलेगा आपकी ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एपेक्स में ये पता चलेगा कि इस स्टेट से, इस राज्य से या इस छोटे शहर से, क्योंकि हम 2 टायर सिटी हैं, तब भी हमारी जनसंख्या कम होते हुए भी हम धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा पहले हमारा 300 कितना था, उसके बाद 500 कितना हुआ, अभी 700 कितने ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। उसका एक हमारे पास लिंक भी है जिससे हमको पता चल जाता है कि राजस्थान स्टेट के अंदर हमारी क्या कैपेसिटी है और हमने कहाँ तक रजिस्ट्रेशन किया है। तो इस तरह से ये सारी चीजें करके हम लोग इसको एक, जैसे कहते हैं ना कि एक विश्व योगा डे होता है, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, उसी तरह हम ये चाहते हैं कि इसको भी 9 अप्रैल को हमेशा एक दिवस के रूप में मनाया जाए, विश्व नवकार दिवस के रूप में। और इसी चीज के लिए हमारी सारा प्रयत्न है, पूरा प्रयास है। और हमारा ब्यावर शहर छोटा होते हुए भी हम सारे सदस्यगण, चाहे वो चैप्टर हो, लेडीज विंग हो या यूथ विंग हो, सब कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर इस मुहिम को चलाने में पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं। और हमारी आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और आगे से आगे निरंतर प्रयास करने में सक्षम होंगे। और आप पत्रकार भाइयों को यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो सहर्ष आमंत्रित हैं। का महीना है, इसके अंदर बहुत सारे शुभ ये होते हैं कार्यक्रम, जैसे रामनवमी है, हनुमान जयंती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो चैत्र को ही रखा गया है और 9 का जैसे आप जानते हैं कि इसकी अपनी एक ऐसी महत्ता है कि इसको आप किसी से भी यदि गुणनफल करते हैं तो वो 9 की ही संख्या आती है। और फिर जैसे 2 का जो जोड़ आएगा वो भी आप किसी भी संख्या को करें वो 9 में ही आएगा। तो 9 का जैन धर्म में नहीं, अपितु कई धर्मों में इस अंक का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए इस अंक को चुना गया है। देशों के मुख्यमंत्री
मंत्रियों ने भी अपनी हामी भरी है, स्वीकारोक्ति दी है कि हम आपके इस नवकार महामंत्र की मुहिम में शामिल होंगे। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट सबसे अच्छी बात है वो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने भी अपनी सहमति दी है दिल्ली के विज्ञान भवन में पधारने की। तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। हमारे चैप्टर के जितने भी पदाधिकारी हैं मुख्य उन्होंने कलेक्टर साहब के पास जाकर और इस विषय की और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुभाष वसतवाल, चीफ सेक्रेटरी जीतो टावर। विश्व नवकार महामंत्र दिवस भारत सहित विश्व के 108 देशों में एक साथ एक दिन एक ही समय 9 अप्रैल को आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन में अधिक से अधिक जैन अजैन सभी को आमंत्रित किया गया है। सभी अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कराकर इस भव्य आयोजन में उपस्थित होंगे। यह आयोजन केवल मात्र आयोजन नहीं है, यह विश्व कल्याण और आत्म कल्याण को प्रेरित करता है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं भारत के मुख्य महापुरुष जिनमें अभिनेता, खिलाड़ी, नेता आदि सम्मिलित है, वह इस नवकार महामंत्र का गुणगान करेंगे। वह अपने शुभकामना संदेश भी प्रेषित करेंगे। उसका संदेश वीडियो पर 9 अप्रैल को दिखलाया जाएगा। मैं ब्यावर क्षेत्र के सभी शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में सह परिवार उपस्थित होकर अपना स्वयं कल्याण करें। जय हिंद, जय सर, भारत। उस दिन का रथ यात्रा का भी आयोजन रखा जाएगा। रथ यात्रा का क्या प्रावधान है? ये इसके उपलक्ष्य में 7 तारीख को ब्यावर शहर में नवकार रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो अपने कीर्ति स्तंभ से अजमेरी गेट से स्टार्ट होगी और वहाँ से लेके जवाहर भवन तक ये यात्रा निकाली जाएगी। उसमें समाज के सभी वर्गों के, संप्रदाय के, समाज के सभी लोगों को आमंत्रित करके उस रथ यात्रा में शामिल होकर इस कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने के लिए सभी जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको राजस्थान दर्शन न्यूज में बने रहने के लिए। संवाददाता अशोक कुमार माली, ब्यावर से। सर